यह कथा है माता पार्वती के तप और होली के रहस्य की, जो हर कोई नहीं जानता। माँ सती की मृत्यु के बाद देवी उमा ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। और नियति के खेल के अनुसार माता पार्वती फिर से भगवान शिव के प्रेम में विलीन हो गई। वह उनकी चाह में भगवान शिव को ढूंढती हुई, जप तप करती हुई, जंगलों को पार करती हुई, पर्वतों और पहाड़ों को पार करती हुई, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सामना करती हुई, धूप छाव, सर्दी गर्मी, बर्फ बारिश, बड़ी से बड़ी खतरनाक स्थितियों का सामना करती हुई और उन्हें पार करती हुई कैलाश पर्वत तक पहुंची गई। और वहां भगवान शिव को माता सती की मृत्यु के शोक में तपस्या में लीन देखकर उनकी सेवा करने लगी। और वहां माता पार्वती भगवान शिव के निवास स्थान को साफ करती और जंगल से फूल इत्यादि लाकर भगवान शिव के चरणों में अर्पित करती। उनके लिए फल जल आदि आहार नित्य लाती। भगवान शिव को तपस्या करते देख माता पार्वती भी हर दिन व्रत जप और तप करने लगी। वह कैलाश तक आने वाले मार्ग को हर दिन साफ करती, ताकि कोई भगवान शिव से मिलने आए तो उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े और उनका उचित आदर सत्कार हो। वह दिन रात भगवान शिव के मंत्रों का जाप करती और उनके गणों का ख्याल रखती। परंतु यही सब करते करते सालों बीत गए और महादेव अपनी तपस्या से नहीं जागे। अब बाकी सभी देवी देवता माता पार्वती के लिए चिंतित होने लगे। हे स्वामी, देवी पार्वती का देह जन्म मृत्यु के कालचक्र से मुक्त नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनकी वृद्धावस्था आकर उनकी मृत्यु हो जाएगी। हे स्वामी, मेरे श्री हरि, आपको कुछ करना होगा। हे प्रिय, आप चिंतित ना हो। और भगवान विष्णु कामदेव का आह्वान करते हैं। कामदेव भगवान विष्णु के सामने अपनी अर्धांगिनी रति के साथ प्रकट होते हैं। आपकी क्या आज्ञा है प्रभु? हे कामदेव, देवी पार्वती के जब तब से हम सभी अवगत है, परंतु महादेव ठहरे योगी। वह अपनी तपस्या से उठना ही नहीं चाहते। आप वहाँ जाइए और अपने कामबाण से भगवान शिव को उनकी तपस्या से जगाइए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। इसके पश्चात कामदेव और रति कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं और वहां पर अपनी नृत्य लीला शुरू कर देते हैं। पूरा कैलाश प्रेम की धुन में झूमने लगता है, फूल खिलने लगते हैं और सूरज की रोशनी सुनहरी हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में ही प्रेम बह रहा हो। परंतु इन सब का भगवान शिव पर कोई असर नहीं होता। तभी देवी रति माता पार्वती को फूलों की थाली लेकर भगवान शिव के निवास स्थान की ओर जाते हुए देखती है। स्वामी, देखिए, देवी पार्वती भगवान शिव के निकट जा रही है। आपको अभी अपने कामबाण का प्रयोग करना चाहिए, ताकि भगवान शिव के जागते ही माता पार्वती के प्रति उनके मन में प्रेम उत्पन्न हो जाए। कामदेव और रति चुपके से भगवान शिव के निवास स्थान की ओर जाते हैं। माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में फूल अर्पित कर रही थी। स्वामी, देखिए, देवी पार्वती भगवान शिव के प्रति कैसे समर्पित है। हमें उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। अवश्य प्रिय, अवश्य। और कामदेव अपना बाण धनुष पर चढ़ाते हैं और भगवान शिव पर निशाना साधकर उन पर छोड़ देते हैं। और तभी भगवान शिव को अपनी मानसिकताओं में
एक बदलाव महसूस होता है। और जैसे ही वे अपनी आंखें खोलते हैं, उन्हें अपने सामने अत्यंत सुंदर युवती दिखाई देती है, जो उनके चरणों में फूल सजा रही थी। प्रभु, आप अपनी तपस्या से जाग गए? परंतु उसी क्षण भगवान शिव को एहसास हो जाता है कि ये सब कामदेव का खेल था। कामदेव, तुम्हारा ये दुस्साहस, तुम मुझ पर अपना कामरूपी बाण चलाओ। और भगवान शिव की तीसरी आंख खुल जाती है और उसमें से प्रचंड ज्वाला निकलकर कामदेव की तरफ बढ़ने लगती है। हे प्रभु, क्या हुआ? और वह ज्वाला देखते ही देखते कामदेव को अपने अंदर जकड़ लेती है। स्वामी, 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 महादेव, मेरे स्वामी को छोड़ दीजिए। रति, मुझे बचाओ। महादेव, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सिर्फ भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन कर रहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हे प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? और देखते ही देखते कामदेव जलकर राख हो जाते हैं। नहीं, मेरे स्वामी, स्वामी, आपको क्या हो गया? महादेव, आपने ऐसा क्यों किया? सभी देवगण, आइए देखिए ये क्या हो रहा है। एक विधवा की पुकार सुनिए। ये अन्याय है, अन्याय। और तभी के तभी सभी देवी देवता वहां प्रकट हो जाते हैं। माता पार्वती कामदेव की मृत्यु के दृश्य को देखकर बहुत ही अचंभित और भयभीत थी। और अब सभी देवगणों को देखकर वह इस घटना की गंभीरता को समझ जाती है। हे महादेव, आपने ये क्या कर दिया? कामदेव के बगैर तो इस सृष्टि से प्रेम ही लुप्त हो जाएगा। और यह घटना देखकर वहाँ सभी देवी देवता प्रकट हो जाते हैं। महादेव, आपने ये क्या कर दिया? कामदेव ने तो सिर्फ हमारे कहने पर यह काम किया था। बस हम सब तो मिलकर देवी पार्वती की मदद करना चाहते थे। देवी पार्वती मानवीय रूप में हैं और वे आपको पाने के लिए जाने कितने वर्षों से तपस्या कर रही है, लेकिन आप है कि अपनी समाधि से उठ ही नहीं रही। इसलिए हम सब देवता गणों ने मिलकर आपको समाधि से जगाने के लिए कामदेव को भेजा था। कामदेव ने तो हमारी आज्ञा का पालन किया था। इस मानव पार्वती के लिए एक देवता की मृत्यु, ये अन्याय है। मैं ये नहीं सहूंगी। पार्वती, तेरी वजह से मेरे प्रेम का अंत हो गया है, तो तेरा भी प्रेम कभी फलदायी नहीं होगा। महादेव की संगिनी तू बने या ना बने, लेकिन तू कभी संतान को जन्म नहीं दे पाएगी। आप मुझे श्राप दे रही हो, परंतु इन सब में मेरा क्या कसूर है? महादेव, मैं तो सिर्फ आपकी सेवा और आराधना कर रही थी। आप तो सर्वज्ञानी हैं ना, आपसे भूल कैसे हो सकती है? आपकी अज्ञानता में लिए गए फैसले का नतीजा मैं भुगत रही हूँ। मैं इस योग्य तो नहीं जो आपको दंडित कर सकूं, परंतु आज से जब भी आप अपनी तीसरी आंख को अज्ञानता में खोलेंगे, वह गायब हो जाएगी। अब देवी रति महादेव से अनुरोध करती है। महादेव, कामदेव के बगैर तो इस सृष्टि से प्रेम ही खत्म हो जाएगा। आप कृपा करें प्रभु, आप तो सब कुछ कर सकते हैं। आप उन्हें जीवित कर दीजिए। देवी रति, मैं कामदेव को उनके सद्गुण रूप में तो नहीं ला सकता। यह काम तो महाशक्ति साक्षात श्री विद्या के द्वारा ही होगा। परंतु मेरा ये आशीर्वाद है, कामदेव निराकार रूप में इस सृष्टि में वापस आ जाएंगे और पूरी सृष्टि में फिर से प्रेम फैलाएंगे। आने वाले समय में माता ललिता त्रिपुर सुंदरी उन्हें उनका सद्गुण रूप वापस देगी और द्वापर युग में कामदेव श्री हरि नारायण और देवी लक्ष्मी के अवतार के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। और उस समय धरती पर जन्म लेकर आप भी उनसे पुनः विवाह करोगे। और तभी के तभी पूरे ब्रह्मांड में रंग ही रंग फैल जाते हैं। बसंत आ जाता है और चारों तरफ फूल खिल जाते हैं। पूरी सृष्टि में
प्रेम की एक लहर दौड़ पड़ती है। वह थे निराकार रूप में कामदेव और वह दिन था होली का। इसलिए होली को रंगों का त्योहार माना जाता है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि देवी त्रिपुर सुंदरी कामदेव को उनके सद्गुण रूप में कैसे लाएगी और माता पार्वती के श्राप के कारण भगवान शिव की तीसरी आंख कैसे गायब होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की छाती में लात मारी और लक्ष्मी माता ने क्रोधित होकर भृगु ऋषि को श्राप दिया कि लक्ष्मी माता कभी भी ब्राह्मण के घर नहीं जाएगी, लेकिन विष्णु जी भगवान ने उनका श्राप भंग कर दिया और भृगु ऋषि को यह वरदान दिया कि देवी लक्ष्मी उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेगी। इस बात से क्रोधित होकर लक्ष्मी माता बैकुंठ छोड़कर चली जाती है। उसके बाद वे भृगु ऋषि की पुत्री भार्गवी रूप में जन्म लेती है। लक्ष्मी माँ विष्णु भगवान की हल्दिनी शक्ति थी। भगवान विष्णु के पास से उनकी हल्दिनी शक्ति जाते ही उनका सारा सुख वैभव उनके पास से चला जाता है और भगवान विष्णु जी अवसाद में चले जाते हैं, बहुत उदास रहने लगते हैं और वे भी बैकुंठ छोड़कर लक्ष्मी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें लक्ष्मी माता कहीं नहीं मिलती। लक्ष्मी माता को ढूंढते ढूंढते विष्णु जी भगवान वराह क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्होंने वराह अवतार लिया था और वे एक चींटियों के बिल में छिपकर बैठ जाते हैं। भगवान विष्णु कितने ही दिनों तक भूखे प्यासे इसी अवस्था में चींटियों के बिल में बैठे रहते हैं। भगवान विष्णु को इस अवस्था में देखकर माता सरस्वती और माता पार्वती को उन पर बहुत दया आती है और वे भगवान शिव और ब्रह्मदेव के साथ मिलकर उन्हें इस दुख में से निकालने का उपाय सोचती है और भगवान शिव और ब्रह्मदेव को एक गाय और बछड़े का रूप लेने के लिए कहती है। उसके बाद वे सूर्यदेव को बुलाती है और उन्हें अपनी दुविधा के बारे में बताती है और सूर्यदेव को भार्गवी रूपी माँ लक्ष्मी के पास भेजती है। तब सूर्यदेव को देखकर भार्गवी के कोष से माँ लक्ष्मी प्रकट होती है। सूर्यदेव माता से निवेदन करते हैं कि वह एक ग्वालिन का रूप ले और गाय और उसके बछड़े रूपी भगवान शिव और ब्रह्मदेव को चोल साम्राज्य के राजा को बेच दे। माता लक्ष्मी एक ग्वालिन का रूप लेती है और उस गाय और बछड़े को लाकर चोल राज्य के राजा को बेच देती है और दोबारा भार्गवी के शरीर में निवास कर लेती है। उसके पश्चात चोल राज्य का ग्वाला हर रोज सारी गायों को वराह क्षेत्र में चराने के लिए जाता है और भगवान शिव और ब्रह्मदेव रूपी गाय और बछड़े रोजाना ग्वाले को बिना पता लगाए चींटियों के पहाड़ पर जाकर अपना सारा दूध उसमें बहा देती है ताकि भगवान विष्णु उसे पी ले। जब ग्वाला गायों को वापस राजमहल ले जाता है, वह गाय दूध नहीं देती। यह देखकर रानी ग्वाले को बहुत डांटती है। एक दिन ग्वाले ने फैसला किया कि वह छुपकर यह देखेगा कि गाय ऐसा क्या करती है जो दूध नहीं देती। जब गाय चींटियों के बिल के ऊपर बने पहाड़ के ऊपर जाकर अपना दूध बहाती है, तब ग्वाला गुस्से में आकर गाय को कुल्हाड़ी फेंककर मारता है। भगवान विष्णु चींटी के बिल में से निकलकर गाय को बचा लेते हैं, लेकिन वह कुल्हाड़ी उन्हें लग जाती है और भगवान विष्णु का खून बहने लग जाता है। ग्वाला यह देखकर कि उसने भगवान विष्णु का खून बहा दिया, सदमे में चला जाता है और उसी सदमे में उसकी मौत हो जाती है। भगवान विष्णु के खून से लथपथ गाय चोल राज्य वापस पहुंच जाती है। राजा गाय को खून से लथपथ देखकर और ग्वाले को गाय के साथ न पाकर
यह समझता है कि किसी राज्य के शत्रु ने ग्वाले को मार दिया और गाय उसके खून से लथपथ है, तो राजा व्रात क्षेत्र में अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर पहुंचता है और भगवान विष्णु को न पहचान कर उन पर अपनी सेना द्वारा हमला करवा देता है। लेकिन भगवान विष्णु पर उनके अस्त्र शस्त्र का कोई असर नहीं होता। तब भगवान विष्णु राजा को श्राप देते हैं कि हे राजन, तुमने अपनी अज्ञानता के कारण मुझ पर हमला करवाया, इसलिए अगले जन्म में आप राक्षस रूप में जन्म लोगे। तब राजा भगवान विष्णु को पहचानते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। भगवान, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। मैंने ये समझा कि आपने ही मेरे ग्वाले को मारा है। आप कोई शत्रु राज्य से हो, इसलिए मैंने आप पर हमला करवाया। मैंने अज्ञानता के कारण ये सब कुछ कर दिया। राजा के माफ़ी मांगने पर भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे राजन, आपका श्राप उस समय टूटेगा जब आप राक्षस आकाश राजा के रूप में अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करेंगे और अपना राज्य और मुकुट मुझे सौंपोगे। और उसके पश्चात भगवान विष्णु अपने पहले अवतार वराह स्वामी के साथ वहीं निवास करने लगते हैं। और उधर माता भार्गवी ऋषि भृगु के आश्रम में उनकी पुत्री के रूप में रहती थी। उस जगह पर एक कोलासुर राक्षस का आतंक फैला हुआ था। वह चारों तरफ लोगों को अनेक रूपों में कष्ट दे रहा था। चारों तरफ उसके आतंक के कारण हाहाकार मची थी। तब माता भार्गवी अंबाबाई का रूप लेकर कोलासुर राक्षस का वध करती है। कोलासुर राक्षस मरते समय माता से एक वरदान मांगता है, माता, आप मेरी यह अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। यह स्थान मेरे नाम से यानी कि कोल्हापुर नाम से जाना जाए और आप हमेशा कोल्हापुर अंबाबाई के नाम से जानी जाओ। कोलासुर राक्षस को वरदान देकर माता भार्गवी अंतर्ध्यान हो जाती है और भगवान विष्णु ने जिस राजा को मारा था उसका जन्म वराह क्षेत्र में हो जाता है। आकाश राजा के विवाह को कितने ही साल बीत गए थे, लेकिन उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए आकाश राजा एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाता है। उस यज्ञ से प्रसन्न होकर देवता उसे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। भूदेवी की कोख में वेदवती की राख एक कन्या का रूप ले लेती है। वह कन्या आकाश राजा को अपने राज्य के खेत में मिलती है। एक सोने के बक्से के अंदर एक सोने के कमल पर वह कन्या मिलती है। कमल पर मिलने के कारण उनका नाम पद्मावती रखा गया। और उधर भगवान विष्णु वकुला देवी को मिलते हैं। वकुला देवी यशोदा माँ का अगला जन्म थी। वह उन्हें अपना पुत्र बना लेती है और उनका नाम श्रीनिवास रखती है। पिछले जन्म में माता यशोदा ने श्री कृष्ण का एक भी विवाह नहीं देखा था, इसलिए श्री कृष्ण से उन्हें यह वचन मिला था कि यह इच्छा उनकी अगले जन्म में पूरी होगी। एक दिन श्रीनिवास एक हाथी का शिकार कर रहे थे। वह हाथी भागता भागता वहाँ पहुँच जाता है जहाँ पद्मावती अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। वह हाथी पद्मावती को मारने ही वाला था कि श्रीनिवास पद्मावती को हाथी से बचा लेते हैं और देवी पद्मावती को श्रीनिवास को देखते ही उनसे प्रेम हो जाता है और श्रीनिवास को भी पद्मावती से प्रेम हो जाता है। पद्मावती श्रीनिवास से कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। श्रीनिवास अपनी माता वकुला देवी से कहते हैं कि आप राजकुमारी पद्मावती का विवाह उनसे करवा दीजिए। लेकिन वकुला देवी कहती है कि ये नामुमकिन है क्योंकि हम इतने गरीब हैं और पद्मावती एक राजकुमारी है। तब श्रीनिवास कहते हैं, नहीं माँ, आप जाकर
आकाश राजा से पद्मावती का रिश्ता तो मांगिए, वे कभी मना नहीं करेंगे। और श्रीनिवास एक बुढ़िया का रूप लेकर आकाश राजा के पास जाते हैं और कहते हैं, राजन, आपके पास अपने बेटे के लिए राजकुमारी पद्मावती का रिश्ता मांगने के लिए एक औरत आएगी। आप यह रिश्ता स्वीकार कर लेना, क्योंकि उस देवी का बेटा और कोई नहीं, साक्षात भगवान विष्णु है। जब वकुला देवी राजा के पास अपने बेटे के लिए राजकुमारी पद्मावती का रिश्ता मांगने के लिए आती है, तो आकाश राजा रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। और फिर श्रीनिवास देवी पद्मावती का विवाह बड़े ही भव्य रूप से किया जाता है। इसके बाद श्रीनिवास को आकाश राजा अपना मुकुट सौंपते हैं। श्रीनिवास एक पत्थर की मूर्ति बन जाते हैं और देवी पद्मावती भी अपने जन्मभूमि पर जाकर पत्थर की मूर्ति बन जाती है। और उसके पश्चात श्रीनिवास यानी कि भगवान विष्णु और देवी पद्मावती यानी कि लक्ष्मी माता बैकुंठ लौट जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।